धीर्धेनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। नाभि कमल रूप गति जाना, शक्ति नाभि में ही माना। कमलेश्वर नाभि खिले और कुमारी का क्षेत्र, सारे कुमारग हटा देते हैं। और ऐसे शंकर विचित्र, तो शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहो नितवा सर्वाही। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, और नवरात्रा प्रारंभ कर दीनी। जगत गुरु शिव को ही जानो, शक्ति उमा रूप को मानो। चौथा है नवरात्रा, और माता चौथ है मात। बरवाड़े की चौथ माई है, शक्ति उनके हाथ। सामने बैठे गणपति रणत भंवर विख्यात। सदा हमारे पर रहे गणपति नाथ का हाथ। वाणी विनायक आप हो, और वाणी दो भगवान। शक्ति दो माँ चौथ भवानी, करो जगत कल्याण। ओम लंबोदराय एकदंताय शिव शिवाय कमलेश्वराय कोडेश्वराय ज्योतिश्वराय। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम जगदम्ब भवानी शारदा चौथ माता भवानी। इंद्रगढ़ की इंद्राणी, जयपुर की शिला देवी, करौली की केला माता, सतूरी माँ बूंदी की, बीकानेर की करणी माता, कोटा की है डाड़ा देवी, और रामगढ़ा की है कृष्णायनी, और बीलापुर ब्रह्माणी जान। और सारी शक्तियां राजस्थान में, वाणी उनको करे प्रणाम। जो भी सुमरे नवरात्रा में, बंगाले की शारद माए, और कसार की मात भवानी, जो कुल देवी भी कहलाए। नव दुर्गा नव देवी सुमनु, शक्ति हमको दे दो माए। राम कथा अब वर्णन कर पूरी करो शारदा माए। कंठ विराजो जगदम्बा तुम, ज्ञान हमें बतलाओ माए। राम जन्म की कथा कहूं मैं, उसको पूर्ण कर दो माए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शिक्षा ग्रहण कर रहे। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, जय गुरुदेव गुरु का वारा, और नवरात्रा शरद विचारा। महाराज, ये राम कौन है?
क्या दशरथ के पुत्र हैं? क्या इनकी माता का नाम कौशल्या है? क्या मेरी माता का नाम सुमित्रा है? क्या भरत जी की माता का नाम कैकेयी है? तो निराकार के जगत गुरु और ब्रह्मा विष्णु महेश और नारायण आ गए अवध में, मिट गए कोटि कलेश। तो क्या भगवान की भी कोई माता होती है क्या? तब गुरु वशिष्ठ बोले मुस्काई और उत्तर दे सुनो रघुराई। हे राजा रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये माता का प्रसंग है क्योंकि नवरात्रा है और नवरात्रा में तो 9 दिन तक माता ही माता रहती। पिता का क्या काम? सर्वत्र विचरती माता ही सर्वत्र कृपा वह करती है। जो जिसकी माता होती है वह उसको प्रेम वह करती है। तो जगत की माता कौन है और कौन गई थी साथ? और चारों युग में राम जी जगत हुए रे विख्यात। लक्ष्मण, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तो जन्म की माता है। फिर वह कौन सी माता थी जो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उनकी रक्षा करने के लिए जंगल में गई? क्योंकि माता छोड़े नहीं पुत्र को और छोड़ा माता श्री राम। तो ये तो माता जन्म की पर वह माता विख्यात। फिर वो कौन सी माता थी जो जंगल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ गई? तो कथा प्रसंग शेपक में सुनो, सारांश में तुम्हें सुनाते हैं। माता ही रक्षा करती पुत्र की, ये भेद तुम्हें बतलाते हैं। कलयुग की ये वाणी है पर भेद त्रेता का जान, और गुरु वशिष्ठ का ज्ञान है सुनो लगा कर कान। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये भेद तुम्हें सतयुग से बताते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि निराकार ज्योति स्वरूप आदि सनातन गणेश और नारायण भक्तों की रक्षा के लिए जन्म तो लेते ही हैं और क्या क्या लीलाएं कर देते हैं। कि जन्मे नहीं राम रघुनाथा, उसके पहले जन्म गई माता। और माता जन्मी सतयुग में और त्रेता जन्मे राम। और कौन माता कैसे बनी और कथा सुनो सुखधाम। तो चलो कैलाश पर शिव और रहे समाधि लगाए, और उमा ने बालक को और जन्म दे दिया आता है। भगवान शंकर तो समाधि में थे और उमा जी ने आदि सनातन गणेश का ध्यान किया। नवरात्रा में गणेश की स्थापना पहले होती है। तो नवरात्रा चल रहा था, चौथा दिन था। गणेश जी का ध्यान करने के बाद उन्हें आदि सनातन गणेश, जो गणेश के जन्म से पहले वैकुंठ में जिनका प्रकाश रहता है, उसका ध्यान किया जब मन में। तो देखो आनन हृदय प्रगट भई। उमा जी को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में गणेश का की छवि का प्रकाश दिखाई देने लगा। तो अपने मेल से कर दिया और चौथ माता आवान, और मेल से ही जन्म गए कैलाश पर देखो गणेश भगवान। एक दृष्टि में शिव जी को देखा, एक दृष्टि में उमा जी ने अपने आप को देखा, और आत्मा में उस आदि सनातन गणेश को देखा, और मेल मेल में खेल हो गया। और चौथ जन्मे गणपति नाथ। और इस तरह दृष्टि पुत्र गणेश का जन्म कैलाश पर सतयुग में हो गया। शिव जी को भी पता नहीं है
और लगी समाधि शिव जी की। और गणपति नाथ तो जन्म गए हैं जिनकी सुंदर छवि छवि सी। उनकी सुंदर छवि को देख करके उमा जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उमा जी ने जब तक शिव जी की समाधि रही, लगभग 4 साल बाकी थे समाधि पूरी होने, तब तक गोद खिलायो गणपति, हालर हुलर खिलायो। और गोद से उतरे नहीं गणपति, और माँ के यो मन भायो। गोरी पुत्र लाडलो गणेश यो, जन्म के लाश पे पायो। और बुद्धि के ये देव विधाता, यो गणेश कहलायो। तो बुद्धि मस्तिष्क में होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है 5। तो ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश कैलाश पर होने लगा। और एक दिन कहा बेटा नामकरण, अब पिता तुम्हारे आवेंगे। हो गई समाधि पूरी उनकी, और वह तुझको गोद खिलावेंगे। पर क्या पता था गणेश को, क्या होगा क्या लीला यहाँ घट पावेगी। और क्या गणेश का हाल होए, ये तो सब विधि बतलावेगी। तो द्वार खड़ा कर दिया गणेश को, और करने लगी स्नान। उमा बोली गणेश से कोई अंदर नहीं आन। बेटा कोई अंदर नहीं आना चाहिए। इतने में बोला भंडारी, और आ गया कैलाश छवि प्यारी। रोक दिया बालक ने उनको, अंदर जा सको ना। जब तक माँ की आज्ञा नहीं हुई, खड़े रहो यहीं खड़े रहो। क्रोध आग बबूला होई, और मेरे घर में मुझे रोके कोई। तब कहा क्या नाम बालक है तुम्हारा, तब बोला गणपति ये प्यारा। उमा मेरी माता है, और पिता है शिव भगवान। बस इतना ही ज्ञान है, बाकी मैं अनजान। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, नहीं कोई बालक रहे हमारी। युद्ध करो मुझसे तत्काला, वरना अंदर जावे शिव भाला। आखिर शिव और गणेश में युद्ध शुरू हो गया। और गणेश जी का चतुर्थी का दिन था, नवरात्रा चल रही थी। माँ की कृपा थी गणेश पर, सिर धड़ से अलग करके भगवान शंकर पहुंचे कैलाशा, जहां हो रहा हास विलासा। उमा भगवती जगदम्बा ने और दीपक दिया उतार। समाधि पूरी हो गई प्रभु, और आए आप घर द्वार। महाराज आपको किसी ने रोका नहीं क्या? तब कहा एक छोटा बालक, उसको तो मैं मार के आया हूं। उसने ही रोका था मुझको, पर उसको सिर काट के आया हूं। क्रोध भभक गया भगवती जगदम्बा, और हाहाकार दिखाए। वह तो मेरा पुत्र गणेश था, जीवन वापस दो उसे जाए। उसे जीवित करो, वरना प्रलय हो जाएगी, और बचे न कोई शेष। सारे ही अवशेष हो जाएंगे यदि जिंदे नहीं हुए गणेश। यदि गणेश जिंदा नहीं हुआ तो मैं प्रलय मचा दूं। ब्रह्मा भगे, विष्णु भगे, भगे वहां महेश। और हरी हरी सी दोब में और बालक मस्त गणेश। गणेश जी का सिर हरी हरी दोब के ऊपर मुस्कुरा रहा था, पर धड़ धड़ ही बच गया वहां। और सिर को चंद्रमा लिया उठाए, और मुंह में छुपा लिया गणपति नाथ को। और देखो रूप मति फिर जाए। चंद्रमा की मति फिरी, और चंद्रमा ने गणेश जी के मस्तक को अपने मुंह में रख लिया। तो धड़ ही धड़ वहां रह गया, और दोब हरी भरी जान। और फिर भी प्रसन्न गणपति नाथ थे, और माता दोब को मान।
तो हरिदोब को सबसे पहले भगवान गणेश का शरीर दोब से स्पर्श हुआ तो बुद्धि हरियाली हुई और रूप गणपति जान, और सिर मिला नहीं गणेश का तो ऐरावत का सिर काटा शिव भगवान। भगवान शंकर के गणों ने ऐरावत हाथी जो राजा इंद्र का था दर्शन करने आया था, भगवान शंकर की समाधि पूरी होने के बाद सिर काट दिया। ऐरावत हाथी बड़ा और बुद्धि बड़ी विशाल, और गणपति के धड़ पर रखा तो टल गए सारे काल। अमृत छिड़का ब्रह्मा ने और मंत्र पढ़ा तत्काल, और ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से गणपति लाल विशाल। गणेश जी जीवित हो गए और उमा जी को देखकर गणेश बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी अपने पिता के दर्शन किए, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन किए और उनकी दृष्टि उस हरियाली पर पड़ी। मखमल की सेज दोब बनी, अमृत का छिड़का लग पाया, और माता बन गई मृत्यु पर भी, और धड़ को गोद में खिलवाया। ये चौथ माता ऐसे ही बनी, और दोब बोली तत्काल, अमृत मुझ पर भी पड़ा, और मैं तो घास विशाल, मैं तो घास हूं। तब उमा जी ने कहा, जा तू भी मेरी बेटी है, अमर हो गई। क्योंकि दोब में पुत्र गणपति जब अमृत रूप दिखाएंगे, जा माता तू है चौथ माता, सब तेरे गुण गाएंगे। गणपति के ऊपर दोब जो भी भक्त जब चढ़ाएंगे, तत्काल प्रसन्न होंगे गणपति और रिद्धि सिद्धि दे जाएंगे। तो सबकी माता चौथ है माता, और गणपति माता दिखाए। गणपति की तो ये बहन बन गई, और चौथ भवानी माए। तो ये चौथ माता गणेश जी की बहन बन गई और सारे भारत की माता बन गई। तो अपने आप उग जाती है दोब भवानी माए, इसको उगाने कोई भी माली भारत में नहीं आए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये दोब भवानी माता है, सबकी माता है चौथ माता, जो दर्शन इसके कर जाता है। तो रणत भंवर के गणपति और सामने चौथ भवानी, बरवाड़े की चौथ माता ये सबकी माता जानी। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भगवान राम के जन्म से पहले प्रकृति ने सोच लिया था कि जंगल जंगल जाएंगे, माता पिता दे छोड़। तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम लगावे दौड़, तब राम जी की रक्षा कौन करेगा? तो जंगल जंगल राम जी और सिया लखन के संग, अरे हरी हरी सब दोब हो गई, और सब में राम लखन सिया के रंग। तो ये चौथ माता मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जब से धर्म कर्म हुए विपरीता, और अवध से गए राम लखन और सीता, अयोध्या के तो ऊंधे तबले हो गए जब से राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी ने अयोध्या को छोड़ दिया, माता और पिताओं को छोड़ दिया, राज को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, सारा मोह सब त्याग कर चले राम जंगल की ओर, और माता उनकी चौथ भवानी, और 14 वर्ष का ये था दौर। तो वनवास में चौथ माता जो अपने आप उदय होती है, सबकी माता है, राम जी की भी माता बन गई, क्योंकि राम निराकार का रूप है, नारायण सरकार। उनकी माता कौन बने? वह सबसे बड़ा दरबार।
नारायण की भी कोई माता होती है क्या? शिव जी भी की भी कोई माता होती है क्या? ब्रह्मा जी की भी कोई माता होती है क्या? लेकिन चौथ भवानी दो अपने आप भारत में उगती है और ये राम जी की माता बनी। अपनी गोद खिलायो राम और लखन बहू सीता रानी, और चौथ भवानी के कदमों में बेटों के ये महारानी। तो ऐसे मात चली और चली राम के साथ, घर कोई हाथ लगाए राम के तो खा जाएगा मात। तो ये चौथ माता भवानी का जन्म तो सतयुग में ही हो गया था लक्ष्मण, और वही संजीवनी बनी तुम्हारी द्रोणगिरी पर्वत पर सारी। क्योंकि बेर शबरी नहीं खाए तो बेर गति गति जान। भक्ति में बेर नहीं होना चाहिए, भक्ति में तो प्रेम होना चाहिए। शबरी की थी भक्ति देखो, जो घास फूस तिनका लाई, और श्रद्धा से राम को खिला दिया और मन ही मन वह हर्षाई। पर लखन तुमने अपमान किया, इस कारण शक्ति नाराज हुई, और वीर घातनी लगी तुम्हारे, तब संजीवनी तुम्हारे साथ हुई। पवन पुत्र हनुमान और वेद सुखे न गति जान, उसी जड़ी बूटी से देखो जन्म तुम्हारा मान। तो वही जड़ी बूटी है, वो दो माता थी, संजीवनी बनी, और उसी दोप के तिनके को सीता जी ने रावण को दिखाया। तृणधर ओट कहत वे देही, रावण तेरे सारे अस्त्र शस्त्र पानी में प्रलय कर सकती है, मेरे हाथ में जो तिनका है वो माता का है। मैं प्रकृति हूं, प्रकृति की गोद से मेरा जन्म हुआ है जनकपुरी में, और प्रकृति का ये तिनका, ये दो तेरी सारी लंका को नष्ट कर सकता है यदि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन मुझको करना नहीं है। इसे करे राम हनुमान, लंका को विध्वंस करेंगे श्री राम भगवान। यह आज्ञा राम जी को है, इसलिए मैं तो तुझे भारत का अणु अस्त्र दिखा रही हूं, जिसे कहते हैं दो चौथ माता। जब कोई संकट हो भारत के ऊपर, तो भारत के राजाओं को और भारत की प्रजा को, नवरात्रा पर्व हो या न हो, या चौथ माता का दिन हो या न हो, भगवती जगदम्बा का स्मरण करके अपने कष्ट भगवती जगदम्बा को बता देने चाहिए। भगवती जगदम्बा उस संकट को ही हटा दे। संकट करनी मंगल करनी चौथ है, और ये बरवाड़े में राजस्थान में एक पर्वत के ऊपर पूजाती है, इसलिए चौथ माता राम जी की भी माता बनी और संकट काल में बनी। इसलिए संकट वाली माता देखो, चौथ भवानी इसको जान। और कौशल्या सुमित्रा के कई और दशरथ ने छोड़े राम लखन भगवान, फिर यही माता उनकी चली संगा, और जब से गए राम रामेश्वर गंगा। तो अयोध्या से जब रामेश्वर की तट पर जंगल 14 वर्ष के वनवास में राम जी गए, तो उनकी माता, उनका पिता ये चौथ माता ही बनी, और उस दोब के ऊपर उनके चरण कमल पड़ते गए, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम लक्ष्मण भरत, राम लखन सिया के और चरण पड़े तत्काल। और नंदी ग्राम में भरत जी और जाप राम करे विशाल। उधर नंदी ग्राम में भरत जी राज तिलक को छोड़कर चले गए कि ऐसी अवध किस काम की जिसमें राम न होए, और नहीं लखन मेरा भैया होए तो अवध किस काम की होए। तो मैं तो नंदी ग्राम में जब तक करूंगा वास, जब तक राम नाम लखन का नहीं दिख गया मुझे प्रकाश। जब तक राम लक्ष्मण का प्रकाश साक्षात्कार मुझे नहीं होगा, मैं नंदी ग्राम में ही बैठूंगा। और शत्रुघ्न जी मौन हो गए, पूरी रामायण में बोले नहीं, और छोटे लाल शत्रुघ्न जान, 2 ही बार बोले शत्रुघ्न।
और जिसमें रामायण पूर्ण मान। एक बार तो उन्होंने कुबड़ी, जिसने राम जी का राज तिलक भंग करवाया, मंत्रा, तब बोले, और दूसरी बार अब के कारण विलंब न कीजिए और राम राज के तिलक करीजे। राजा राम के तिलक करो, बस पूरी रामायण ही पूरी हो गई। इतनी शक्ति है शत्रुघ्न जी, और भरत जी में इतनी भक्ति है कि 14 वर्ष तक राम 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 करते रहे। और लक्ष्मण में इतनी शक्ति है कि अपने भाई राम और अपनी भौजाई सीता जी की रक्षा के लिए वीरासन पहरा लगाया, न सोए न जागे, खड़े रहे 12 वर्ष अखंड लक्ष्मण जति भगवान। और शिमला मिर्च के काजल को अपनी आंख में जा, शिमला मिर्च का काजल लगाया। तो लक्ष्मण, इस तरह तुम्हारी शक्ति को और माता की शक्ति बताई है। और ये चौथ माता है राम जी की माता, जो संकट में काम ये आई है। इस तरह माता राम की बन गई संकट चौथ भवानी, और गणेश की बहन बन गई अमृत इसमें जानी। तो ये अमृत का स्वरूप है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और संकट हटाने की शक्ति दोब में रहती है। और इसी दोब से वाल्मीकि ने भगवान राम को दूसरा पुत्र दिया था, डूबते को तिनके का सहारा, कि रघुवंश यदि कभी डूबे तो ये ब्रह्मवेताओं का सहारा तिनका लो, और कुशासन अपने कुश का तिनका तोड़ करके दे दिया। काम आएगा राम तुम्हारे, और एक नहीं दो पुत्र तुम्हारे, एक सीता राम जन्मावा, दूसरा वाल्मीकि दिया प्रगटावा, गुप्त रहस्य बता रही वाणी, और चौथ माता संकट ये भवानी। ये प्रसंग पूरा हुआ, संकट चौथ प्रसंग नवरात्रा का प्रसंग है, और सुने तो मंगल रंग। तो ये बहुत संकट हरनी मंगल करनी चौथ सबकी माता है। जिसके कोई माता ना हो, तो भारत माता में आपका जन्म है, भारत माता तो है, और उस भारत माता की देह के ऊपर रोम रोम चौथ माता संकट हरनी मंगल करनी चौथ बनी हुई है। तो फिर ये सबकी माता हुई कि नहीं हुई? तो ये राम जी की माता हुई कि नहीं हुई? तो राम जी का जन्म जिन माताओं की गोद में हुआ, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, पिता ने भी छोड़ दिया। तो बताओ ऐसे माता पिता किस काम के, जो पुत्र को त्याग कर दें। तो अवधराज बेकार सब, और माता पिता गति जान, पर संकट में चौथ माता बन गई, और उस पे चले राम लखन सिय जान। तो भारत के संकट को हटाने के लिए संकट चौथ मां का स्वरूप है, और इसका दरबार बड़ा दरबार है। जब भी भारत पर चारों युगों में कोई संकट आता है, तो नारायण भी चौथ माता को ही याद करते, बुद्धि के लिए गणेश रणथंबोर को याद करते हैं। तो कलयुग में नवरात्रा में यह प्रसंग गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण के प्रश्न के ऊपर उत्तर सुनाते हुए दिया। तो भारत के राजा और प्रजा पर भी कोई संकट हो, और नवरात्रा चल रहा हो, और चौथ माता चल रही हो, और गुरुवार का दिन हो, तो रणथंबोर के गणेश, चौथ माता और राम लक्ष्मण सीता का भरत शत्रुघ्न का नाम लेने से, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेत शत्रु दल नाशा। तो भारत के जितने भी शत्रु हैं, बस ये 2 लाइन बोलने से ही समाप्त हो जाता। ये अणुअस्त्र है। और भारत में चौथ माता और दोब तो इतनी शक्तिशाली है कि अणु बम चले नहीं, यहाँ परमाणु चले ना, यहाँ तो राम लखन ही चलते चलती सीता माँ। यहाँ तो 3 वस्तुएं चलती, या तो राम चलते हैं, या लक्ष्मण चलते हैं, या सीता माता चलती, या गणेश चलती, या चौथ माता चलती, या ब्रह्मा विष्णु महेश चलते हैं, या अवतार चलते हैं। बाकी परमाणु बम सब बेकारा, और गुरु वशिष्ठ बोले तनुधारा। एक ही पल में देख लिया सारे जगत का हाल,
परमाणु तो काल तुम्हारा, भारत का नहीं काल। इसको दिया टाल वशिष्ठ ने इस कलयुग के माय, धरे रहे अणुबम तुम्हारे काम नहीं कछुआ। जाओ, आज से तुम्हारे परमाणु बम तुम्हारा काल बन जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत का काल नहीं बनेगा। टाल दिया संकट सभी, और लाल लाल श्री राम, लाल लाल श्री लखन है, लाल भरत शत्रुघ्न जान। और शक्ति शक्ति सीता है, और शक्ति सीता मात, नवी दुर्गा है जानकी, और चौथी दुर्गा संकट हरणी मंगल करणी मात। ये बरवाड़े की चौथ। इसलिए भारत में ये दो अपने आप उगती है, इसके 108 गुण हैं, इसमें अमृत है। तो आज की वाणी भी गुरु वशिष्ठ की अमृतमय वाणी है। ये प्रसंग चौथ माता का सुनने से सारे 9 दुर्गाओं के 9 फूल दुर्गा पे चढ़ावे, तो सारे संकट एक क्षण में हट जावे। तो मानसिक 9 फूल दुर्गा पे चढ़ा रहे वशिष्ठ गुरु, और वाणी चढ़ा रही मात के, और हो गई वैभव शुरू। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। नव दुर्गा नव फूल तुम्हारे, और मात गले में चढ़े तुम्हारे, ये गलमाल सिद्ध भई सारी। गुरु वशिष्ठ बोले त्रिपुरारी, महाशक्ति का जन्म है, और माँ राम मातई से मान, और सारे संकट हट गए राम राज हुआन। तो चौथ माता की कृपा से अयोध्या में नहीं पूरे भारत में राम राज्य हो गया। तो बोलो, आज चौथ माता का दिन है, गुरुवार है, और ये प्रसंग लक्ष्मण ने पूछा और गुरु वशिष्ठ ने सुनाया। सुने सुनाए जो इसे, और नवरात्रा का प्रसंग, शक्ति संकट हरणी मंगल करनी बरवाड़े की, और रहे तुम्हारे संग। वाणी पर हो गई कृपा, चढ़ गए 9 फूल। वाणी विनायक गणपति तुम्हें कभी न भूले भूल, तुम्हारी सारी भूलों को माफ करके तुम्हारे को कभी भूलेंगे नहीं। ये वाणी को आशीर्वाद, तो आशीर्वाद मिल गया। गौरी गणेश मुस्काए, बरवाड़े की चौथ भवानी, और रणत भंवर के गणपति सामने आए। ये प्रसंग पूरा हुआ, भारत का कल्याण। नवरात्रा की चौथ है, और 3 जगत गुरुआन, तीनों जगत गुरु की वाणी पर कृपा हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हुई, बरवाड़े की चौथ और रणथंभौर के गणेश की कृपा, शिव शक्ति भगवान शंकर की कृपा हुई। तो फिर शेष कृपाओं की जरूरत क्या है? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। तब राम जी ने भी कह दिया था, जब गुरु वशिष्ठ माताओं ने पूछा कि तुमने रावण का संहार कैसे किया, तब राम जी ने सारा श्रेय गुरु वशिष्ठ को दे दिया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। सारे राक्षसों को मारने की कला इन्होंने बताई। गुरु वशिष्ठ चक्कर खा गए कि मैं तो अयोध्या में ही था, फिर कौन से गुरु थे। तो ये गुरु प्रसंग है, गुरुवार का प्रसंग है, अलोम विलोम प्रसंग है, चौथ माता का प्रसंग है। ये प्रसंग भारत की रक्षा करे, भारत को सब संकटों से बचाए, और भारत को विश्व का जगत गुरु बना दे। तो चौथ माता और गणेश हैं। बोलो जय गौरी गणेश, रणथंभौर के गणेश भगवान की, बरवाड़े की चौथ माता की, शिव शक्ति मैया की, पूरा राम दरबार की, आज की आनंद कीजिए। बोलो जय भारत माता।